हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख होगी 5 नवंबर 2021, दिन शुक्रवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जी हाँ, आज के अपडेट में चर्चा करेंगे कोरोना वायरस को लेकर WHO की तरफ से एक बार फिर से भयंकर अलर्ट जारी किया। दुनिया भर के 53 देशों में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है नए साल 2022 से ही, और ऐसे में सरकार की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए हैं जो आम आदमी को जरूर जाननी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। वहीं कल ही दिवाली का त्योहार देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। चारों तरफ देश में दिया, मोमबत्ती व लाइटिंग की रोशनी से पूरा देश जगमगाहट में देखने को मिला। लेकिन इसी बीच दोस्तों, दिवाली के मौके पर एक बड़ी ही दुख की बात ये भी देखने को मिली कि भारत के कई राज्यों में दिवाली पर कल भूकंप आया, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में एक साथ भयंकर तीव्रता का भूकंप आया, और उसके बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। इस पर भी बड़ी खबर जानेंगे। वहीं आपको पता होगा दोस्तों कि दिवाली से एक दिन पहले मोदी सरकार ने जो पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाया था, उसके बाद पेट्रोल डीजल की रेटें तो कम हो गई है, यानी कि कुछ रुपए कम हुई है, आम आदमी को राहत मिली है। लेकिन इसी बीच देश के कई और राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल डीजल पर अपनी रेटों में कटौती की घोषणा की है, और उसके चलते 17 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल डीजल की रेटें आपको कम देखने को मिलेगी। और किन किन नए राज्य सरकारों की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है, मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा इस पर भी। अच्छा, इसके अलावा बोनस में जानेंगे अपन पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक स्कीम भी है। 1500 रुपए हर महीने जमा करके आप 35 लाख रुपए तक पा सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। वहीं पति पत्नी दोनों को PM किसान योजना के 6-6 हजार रुपए मिलेंगे क्या, इस पर भी सरकार का एक नियम है जो आपको जरूर जानना चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से आम आदमी के लिए कुछ नई योजनाओं की घोषणा की गई, जो भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही सोना चांदी पेट्रोल डीजल के ताजा रेट्स भी जानेंगे। वहीं स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी बड़ा अपडेट आ रहा, सरकारी नौकरियों वगैरह की जानकारी भी देखेंगे। तो कुल मिलाकर एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चला हूं पहले अपडेट में। अच्छा, खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आपको पता होगा कि दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार होता है, और आप सभी देशवासियों को, भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी DLS न्यूज फैमिली की तरफ से। दोस्तों, दिवाली की तरह ही गोवर्धन पूजा को भी गाँव वगैरह में बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। आज बेलों वगैरह की पूजा की जाती है, पशुओं को भड़काया जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक जिस समय भगवान कृष्ण ब्रिज में रहा करते थे, तब लोग अच्छी बारिश के लिए इंद्रदेव का पूजन करते थे, और एक बार किसी कारणवश इंद्रदेव रुष्ट हो गए, यानी कि रूठ गए, और ब्रिज में तेज बारिश करना शुरू कर दिया। उस समय ब्रजवासियों की रक्षा के लिए कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाकर गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी ब्रिजवासी लोगों को शरण दी, और तब से ही ये गोवर्धन पूजा का त्योहार हमेशा मनाया जाता है। आज गोवर्धन पूजा का जो शुभ समय रहेगा, दोपहर 3:02 से लेकर रात को 8 बजे तक शुभ समय रहेगा। तब तक गोवर्धन पूजा कर सकते हैं आप, बेलों की पूजा कर सकते हैं, गाड़ियों वगैरह की भी पूजा की जाती है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन अगली बड़ी खबरों की तरफ। तो देखिए, देश भर में दीपावली का त्योहार, दीपों का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, और इस खुशी के मौके पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं इस बार की दिवाली पर लोकल फॉर वोकल का पूरा भरपूर साथ देखने को मिला, यानी कि भारत ने चीन को सबक सिखाया। 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ चीन को इस दिवाली पर, क्योंकि भारतीय लोगों ने चीन के बने सामान खरीदे ही नहीं। केट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह बात की जानकारी दी है, यानी कि दिवाली की खरीदारी के मार्केट की एनालिटिक्स को देखते हुए ये बात पता चली कि चीन को तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि भारतीय लोगों ने स्वदेशी चीजें ज्यादा खरीदी इस बार। वहीं देखिए दोस्तों, दिवाली पर मिठाइयां भी बटी। भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर 3 साल बाद एक दूसरे के बीच मिठाइयां आपस में बटी हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों से पुलवामा हमले के कारण ये परंपरा बंद हो गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से वापस भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर दोनों ही देशों की सेनाओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। अच्छा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सेना के जवानों के साथ दिवाली का त्योहार भी मनाए। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मिशन से दुश्मनों को सबक सिखाने वाली हमारी इंडियन आर्मी किसी से कम नहीं है। भारतीय जवानों का हौसला बढ़ाया उन्होंने, और बोले कि सेना की क्षमता ने देश में शांति सुनिश्चित कर रखी है, यानी कि भारतीय सैनिकों, इंडियन आर्मी की ही बदौलत हम देश में सुरक्षित रह पाते हैं और चीन की नींद सो पाते हैं। फौजियों के साथ दिवाली मनाते हुए जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना ही मेरा परिवार है। वो बोले कि नौसेना के शेरों के साहस को मेरा नमन। वहीं कल दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री जी ने यह भी अपील की थी कि जवानों की वीरता के नाम एक एक दीपक जलाएं। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पर जवानों के साथ न सिर्फ मिठाइयां बांटी, बल्कि देश की संस्कृति और खुशियों को भी बांटा। वहीं खबर देखिए दोस्तों, दिवाली के मौके पर भगवान श्री राम की अयोध्या नगरी भी झगमग हुई। 36,000 लीटर सरसों के तेल से 12 लाख दीपक जला करके एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड
रिकॉर्ड बनाया गया। 36,000 लीटर तेल तो सिर्फ दीपक को जलाने में खर्च हो गया। अब जरा सोचिए कि कितना अद्भुत नजारा होगा। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभु राम का राज तिलक भी किया और दीपों से जगमग हुई राम नगरी। ये कुछ और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरयू घाट वगैरह पर अद्भुत नजारा हमें देखने को मिला। वहीं गोल्डन टेम्पल नाम से प्रसिद्ध मंदिर जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है पंजाब में, वहां पर भी 1 लाख दिए दिवाली के मौके पर जलाए गए। इसकी भी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं कल ही दिवाली के मौके पर किसान भाई लोगों ने भी सिंगू टिकरी बॉर्डर पर दीपमाला की। आंदोलन में जान गंवा चुके किसानों के नाम पर दीपक जलाए। इसी बीच कल देश में कई राज्यों में भले ही पटाखों पर बैन था, लेकिन आतिशबाजी कई जगहों पर देखने को मिली। देख सकते हैं राजधानी दिल्ली में एयर पोल्यूशन बढ़ गया। दिवाली के दियों से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण का अंधेरा छाने लगा। 2019 के मुकाबले आधी आतिशबाजी भी हुई तो भी मुसीबत तय हो जाएगी। ये एक्सपर्ट लोगों ने पहले ही अनुमान लगाया था, लेकिन वाकई में दिल्ली में मतलब कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े और उसके चलते क्या प्रदूषण का हाल हो गया आप देख सकते हैं स्थितियां। जबकि कई एक्सपर्ट्स ने, विशेषज्ञों ने पहले ही चेता दिया था कि पिछली दिवाली से अगर आधे पटाखे भी इस बार दिल्ली में फोड़े गए ना तो भी लोगों का दम घुटने लग जाएगा, इतना पोल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन असामाजिक तत्व तो होते ही ऐसे ही हैं, क्या कहें उनको अब। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, दिवाली के मौके पर ब्रिटिश सरकार ने भी महात्मा गांधी जी की याद में 5 पाउंड का नया सिक्का जारी किया और इसमें भारत से जुड़े कई प्रतीक चिन्ह भी हैं। यानी कि भारतीय संस्कृति से संबंधित सिक्का अगर विदेशों में जारी किया गया तो ये भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। ब्रिटेन सरकार ने महात्मा गांधी की याद में 5 पाउंड का एक नया सिक्का जारी किया और सबसे अच्छी बात है कि इस पर भारत का राष्ट्रीय पुष्प भी अंकित है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। कमेंट करके आप भी जीत सकते हैं हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट। चलिए फिलहाल अपना आगे बढ़े अगली बड़ी खबर में। देखिए आप, आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ जाने की भी प्लानिंग बना रहे हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज केदारनाथ की यात्रा पर जा सकते हैं और इस दरमियान वो कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। वहीं शुक्रवार को केदारनाथ में वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे और खबरें तो ऐसे भी चल रही दोस्तों की आज के इस दौरे पर पीएम मोदी चारों धाम सहित 51 मंदिरों को लेकर सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का एक बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। यानी कि इन मंदिरों पर अब सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। मंदिर ट्रस्ट ही इन मंदिरों को ऑर्गेनाइज करेंगे, मैनेज करेंगे। इस तरह का अनाउंसमेंट भी आज प्रधानमंत्री कर सकते हैं, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है। और बाकी तो दिन में पीएम मोदी केदारनाथ दौरे पर क्या क्या बातचीतें करते हैं, क्या घोषणाएं करते हैं, मैं आपको अलग से अपडेट बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के ऊपर वीडियो में। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। देखिए बड़ी ही दुख की बात है, बिहार में जहरीली शराब से अब तक 21 लोगों के जान जाने की खबर है। दरअसल कल ही दिवाली के मौके पर बिहार में किसी ठेके से जहरीली शराब पी लिए लोग बाग और उस शराब के चलते पहले 18 लोगों की जान गई, फिर संख्या बढ़कर 21 हो गई। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो कल से ही मीडिया में चल रहा कि बिहार में तो शराब ही बैन है। 2018 से ही बिहार में शराब पर पाबंदी लगी हुई है, फिर आखिरकार जहरीली शराब आई कहां से। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार के बैन के बावजूद भी लोग बाग ब्लैक में शराब पीते हैं और ये अनऑफिशियल वाइन पीने के चलते आपको पता होगा आए दिन कई राज्यों में हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की जान गई, 10 की जान गई और अब तो ये एक साथ 21 लोगों की 23 लोगों की जान चली गई, जो कि बड़ी ही दयनीय स्थितियां हैं। इसी बीच देखिए आप, शराब में मिथाइल एल्कोहल की पहचान करना अब आसान होगा। एक ऐसा किट भी बनाया है वैज्ञानिकों ने जिससे महज आधे घंटे में ये पुष्टि हो जाएगी कि इस शराब में कोई मिलावट की गई है या नहीं। इसके बारे में भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, इस राज्य में बिल्डर ने घर या फ्लैट देने में अगर देरी की तो खरीदार को हर महीने किराया देना पड़ेगा। दरअसल झारखंड सरकार की तरफ से एक नया नियम लागू कर दिया। ये बिल्डर्स वगैरह जो होते हैं ना, कई लोग मतलब पैसा तो पहले ले लेते हैं, उसके बावजूद 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 महीने तक भी लोगों को फ्लैट, घर, मकान नहीं देते हैं, राइट। ऐसे में अगर बहुत ज्यादा देरी अब ये करते हैं तो फिर खरीदार को हर महीने किराया देना पड़ेगा। इस तरह का नया नियम झारखंड राज्य में लागू हो चुका है। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, TMC के वरिष्ठ नेता सुब्रत मुखर्जी का निधन हो चुका है। कोलकाता के अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था और ये पश्चिम बंगाल के पंचायत मंत्री भी थे। 75 साल की उम्र में ये भगवान को प्यारे हो गए। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने प्याज के बफर स्टॉक से अब तक 1.11 लाख टन प्याज जारी कर दिया और इसके चलते प्याज की कीमतों में कमी देखने को मिली है। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक प्याज की खुदरा कीमतों में 5 रुपए से लेकर 12 रुपए प्रति किलो तक की गिरावट आएगी इसे। अच्छा, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में अब नहीं मिलेगा इलेक्ट्रिक कारों पर सब्सिडी। परिवहन मंत्री ने बताया कि आखिर अब आगे सरकार का प्लान क्या है। दरअसल दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक कारों पर मिलने वाली सब्सिडी को तो बंद करने जा रही है। हालांकि अब गवर्नमेंट जो है वो 2 व्हीलर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के व्हीकल्स पर सब्सिडी देगी। शुरुआत में आपको पता होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक कार्स खरीदने पर सब्सिडी देने की योजना की घोषणा की थी, राइट। लेकिन इस योजना को अब दिल्ली गवर्नमेंट बंद करने जा रही है। तो अब 2 व्हीलर पर यानी कि इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह, मोटरसाइकिल, स्कूटर अगर आप खरीदते हो तब आपको सब्सिडी मिलेगी। वहीं रिक्शा, टेम्पो वगैरह भी इलेक्ट्रिक खरीदते हो तो
उस पर भी अभी आपको सब्सिडी मिलेगी, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, ब्रिटेन बना रहा ऑनलाइन सेफ्टी बिल और इसका मकसद है बच्चों में बढ़ते फूड डिसऑर्डर, ड्रग्स और ऑनलाइन जो गंदे कंटेंट्स वगैरह होते हैं उससे बच्चों को बचाना। एटलीस्ट कुल मिलाकर के सोशल मीडिया कंपनी साइट्स के दुष्प्रभावों से बच्चों को बचाना, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, रीट एग्जाम में 6 लाख के चप्पल डिवाइस से नकल कराने वाला गिरोह का सरगना गिरफ्तार हो चुका है। इसका नाम है तुलसाराम कालेर। कल इसको अरेस्ट कर लिया गया। हैरानी वाली बात तो ये दोस्तों की तुलसाराम खुद 3 साल पुलिस की भी नौकरी कर चुका और एक पुलिस की नौकरी करने वाला शख्स ही जब ऐसे काम करेगा तो ऐसे काम करने वालों को पकड़ेगा कौन। बड़ी ही शर्मनाक हरकत की है इन्होंने। अच्छा, वहीं दोस्तों एजुकेशन पर और एक बड़ी खबर देखिए, एसएससी के एडमिशन कार्ड पर अपडेट है। जीडी कांस्टेबल परीक्षा की तारीख, समय, शहर, एप्लीकेशन स्टेटस वगैरह आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। साथ ही सरकारी नौकरी को लेकर भी अपडेट है। आईबीपीएस में 1828 पदों पर वैकेंसी निकली है। 23 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप आईबीपीएस एसओ रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कल ही दिवाली के मौके पर देश के कई राज्यों में भूकंप के झटके देखे गए। देखिए अपडेट, आप गुजरात के द्वारका में भी भूकंप के झटके आए और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बातचीत भी की। गुजरात के द्वारका में 5.0 तीव्रता का रिएक्टर स्केल पर भूकंप आया और ये एक बहुत ही खतरनाक तीव्रता होती है दोस्तों। लोग बाग डरों के कारण घरों से बाहर निकल गए क्योंकि धरती इतनी तेजी से हिली मानो बिल्डिंग से इमारतें भी ढह सकती थी। ये द्वारका से 223 किलोमीटर दूर से भूकंप के झटके जो है गुजरात में महसूस किए गए। प्रधानमंत्री ने कच्छ के सीमावर्ती इलाकों में भूकंप के बारे में मुख्यमंत्री से बातचीत वगैरह की। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और सिर्फ गुजरात में ही नहीं आया दोस्तों, बल्कि देखिए कल असम के तेजपुर से 35 किलोमीटर दूर भी भूकंप के झटके लगे। यहाँ पर भी तीव्रता 3.7 थी, कोई हताहत नहीं हुई। दिवाली पर हिली धरती, गुवाहाटी समेत असम के कई इलाकों में ये भूकंप के झटके देखे गए। असम के अलावा मणिपुर राज्य में भी 3.5 तीव्रता का भूकंप का झटका आया। और सिर्फ भारत में ही नहीं, इंडोनेशिया में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और भी दुनिया के कई देशों में कल भूकंप के झटके आए थे। इंडोनेशिया में भी 5.7 तीव्रता के झटकों से धरती हिली। मुल्क प्रांत में समुद्र के नीचे भूकंप का केंद्र था और क्योंकि दोस्तों इंडोनेशिया में भूकंप का केंद्र समुद्र के नीचे था, इसलिए वैज्ञानिकों ने अभी भी सुनामी की चेतावनी जारी की है। देख सकते हैं आप बड़ी खबर की, हजारों भूकंप के झटकों के बाद सुनामी की चेतावनी है। 46 दिन से लगातार धधक रहा ज्वालामुखी। लो पाल्मा द्वीप पूरी तरह राख के ढेर के नीचे दफन हो चुका है। इतना ज्वालामुखी देखने को मिल रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इंडोनेशिया के हालात है ये। अच्छा, कुछ मौसम समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए आप, आज 5 नवंबर का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 घंटों में कई राज्यों में अभी भी बारिश की चेतावनी निकल कर आ रही है, जिसमें तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और लक्षद्वीप शामिल है। वहीं तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी हल्के मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। अच्छा, पेट्रोल डीजल की प्राइस पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इस राज्य में शुरू हुई कचरे से बने पेट्रोल डीजल की बिक्री। सिर्फ 70 रुपए में 1 लीटर तेल ले जा रहे हैं लोग बाग। जी हाँ, दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में प्लास्टिक के कचरे से पेट्रोल डीजल बनाने का एक अत्याधुनिक प्लांट लगाया गया है, जहाँ प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। ये कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अच्छा, आपको पता होगा दोस्तों की दिवाली पर मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, राइट। मतलब कि केंद्र सरकार की तरफ से 5 रुपए तो पेट्रोल पर कम किए गए और डीजल पर 10 रुपए सस्ता किया गया, यानी कि 10 रुपए कम किए गए। लेकिन उसके बाद कई राज्य सरकारों ने भी टैक्स वगैरह को घटाना शुरू कर दिया। देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के बाद 16 और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल डीजल की रेटों में टैक्स में कटौती की है और इससे दिवाली पर सस्ते ईंधन का आम लोगों को बड़ा तोहफा मिला। दरअसल कई राज्यों ने अलग अलग रूप से टैक्स में कटौती की और इसके चलते कई राज्यों में पेट्रोल अभी 12 रुपए सस्ता हुआ और डीजल 17 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो चुका है, यानी कि इतने दामों में कटौती हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कुछ स्टेट की डिटेल्स कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी आम आदमी को, पब्लिक को राहत दी है। पेट्रोल डीजल पर वेट टैक्स घटाने का फैसला किया। कर्नाटक सरकार ने भी कटौती की है। वहीं हरियाणा सरकार ने भी दीपावली पर मनोहर लाल सरकार का बड़ा तोहफा देखिए पेट्रोल डीजल पर वेट टैक्स घटाते हुए 12 रुपए की कटौती कर दी है। हरियाणा में अभी पेट्रोल डीजल 12 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक कंप्लीट लिस्ट बता देता हूँ कि आखिर किस किस राज्य ने कितना वेट कम किया। गुजरात, असम, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों ने तो 7% तक वेट टैक्स में कटौती, पेट्रोल में भी 7% की और डीजल में भी 7% की। अब 7% का मतलब सीधा ये हुआ दोस्तों की 7 रुपए छूट तो ये मिलेगी और क्योंकि पेट्रोल पर 5 रुपए छूट अलग से केंद्र सरकार ने दे दी है, यानी कि इन राज्यों में 12 रुपए प्रति लीटर तक तो पेट्रोल सस्ता होगा और इधर 7 रुपए की कटौती डीजल में इन राज्यों ने कर दी है और 10 रुपए की कटौती केंद्र सरकार ने कर दी है। मतलब यहाँ पर इन राज्यों में 7 और 10 17 रुपए प्रति लीटर तक डीजल सस्ता मिलेगा। वहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में डीजल पर 2% की वेट टैक्स कटौती हुई है, यानी कि यहाँ पर 12 रुपए प्रति लीटर आपको डीजल सस्ता मिलेगा। इसी तरह से बिहार में 1 रुपए 30 पैसे और 1 रुपए 90 पैसे, जिसकी जानकारी मैंने आपको कल ही बता दी थी, है ना। तो ये कुछ पेट्रोल डीजल की प्राइस को लेकर सिलसिला चल रहा है। वहीं देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस पर बड़ी ही भयंकर चेतावनी निकल कर आ रही है कि कोरोना को हल्के में ना लें। दुनिया भर के 53 देशों में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और ये एक नई लहर
होगी, इसे चाहे तीसरी लहर कहो चाहे चौथी लहर कहो। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये आशंका जताते हुए दुनिया भर में खतरे की चेतावनी जारी की है। यूरोप और मध्य एशिया के 53 देशों में कोविड की नई लहर का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल WHO का कहना है कि कोरोना वायरस ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और अगर यही रफ्तार रही तो फरवरी 2022 तक 5 लाख लोगों की मौत हो सकती है। यानी कि सावधान हो जाइए, अगले साल फरवरी तक दुनिया भर के कई हिस्सों में कोरोना फिर से तबाही मचा सकता है। WHO ने ऑफिशियली अलर्ट जारी कर दिया। अब ऐसे में दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये त्योहारी माहौल भी चल रहा, अभी लोग बाग जितने भी हैं बाजार वगैरह में भीड़ भाड़ काफी हो रही, सब मिलजुल कर त्योहार मना रहे हैं और इस बीच कोई भी मास्क वगैरह नहीं लगा रहा। तो प्लीज इस पहल को वापस शुरू करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, वापस हाथ साबुन से हाथों को धोए, मतलब अच्छे से जब भी आप घर से बाहर आते हो तो, सॉरी मतलब कहने का मतलब बाहर से घर आते हो तो खाना खाने से पहले भी हाथों को अच्छी तरह से साफ करें। और इन बातों का मतलब एटलीस्ट कहने का मतलब यही है दोस्तों कि कोरोना प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन करें प्लीज। 2-3-4 महीनों की तो बात है, अगर तीसरी लहर नहीं आई ना तो ये भारत के लिए बड़ी ही फायदे वाली बात होगी, वरना अगर तीसरी लहर जो आ गई ना तो समझ लेना एक बार फिर से वापस सब कुछ काम धंधा रोजगार नौकरियां सब कुछ पिट जाएगी, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी, जो बाजारों की शुरुआत रौनक वापस लौटी ना वो भी खत्म हो जाएगी। फिर क्या मतलब, फिर भी तो लॉकडाउन लग जाएगा तो घरों में बैठना ही पड़ेगा ना परमानेंटली। उससे अच्छा तो अभी थोड़ा थोड़ा काम सरी बाहर निकलो, क्यों फालतू में मतलब बाहर भीड़ इकट्ठा करें, है कि नहीं। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, अमेरिकी दवा कंपनी ने एक नया आविष्कार किया है। अब वैक्सीन से नहीं बल्कि टेबलेट से, यानी कि जो गोली आती है ना लेने की, उससे कोविड का इलाज हो पाएगा। मर्क कंपनी की एंटीवायरल पिल को मंजूरी देने वाला पहला देश बन चुका है ब्रिटेन। ये एक अमेरिकी दवा कंपनी है और ब्रिटेन ने 4,80,000 डोज का ऑर्डर भी दे दिया। अच्छा वहीं अमेरिका में सरकार ने एक नया नियम ये भी लागू कर दिया कि 100 कर्मियों वाली कंपनियों के कर्मचारियों के लिए कोविड का टीकाकरण लगवाना अनिवार्य होगा, यानी कि कोरोना का टीका लगवाना उन कंपनियों के लिए जरूरी होगा जिनमें 100 से ज्यादा स्टाफ काम करते हैं। अच्छा आपको पता होगा दोस्तों कि 1-2 दिन पहले ही हमारे भारत की कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी मिल चुकी है, राइट। तो उसके बाद भारतीय लोगों का विदेशों में जाने के रास्ते खुलने जा रहे हैं और ऐसे में देख सकते हैं 8 नवंबर से अमेरिका में भी भारतीय लोगों को एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि कोवैक्सीन जो लोग लगा चुके हैं ना तो वो अब आसानी से विदेशों में फॉरेन में घूम पाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने भारत में भी कोरोना टीकाकरण बढ़ाने के लिए घर घर जाकर कोरोना की वैक्सीन लगाने के अभियान की भी शुरुआत कर दी है पीएम मोदी ने, है ना। तो ये कुछ माहौल चल रहा है देश में कोरोना को लेकर। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चों का ध्यान रखें, अपनों का परिवार का भी ध्यान रखें और सीरियस रहें थोड़ा, है ना। वहीं देखिए GSSSB क्लर्क का रिजल्ट जारी हो चुका, सीनियर क्लर्क एग्जाम का ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा आप। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 8,100 रुपए तक बढ़ सकती है इन 12 लाख कर्मचारियों की सैलरी। एसोसिएशन की बड़ी मांग सरकार मान सकती है। दरअसल ऐसी खबर आ रही कि इंडियन रेलवे के लगभग 12 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को इस त्योहारी सीजन में एक बड़ा गिफ्ट मिल सकता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उनके हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA को 1 जनवरी 2021 से लागू करने की मांग पर विचार करना शुरू कर दिया। और अब अगर सरकार इनकी मांग को एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर ये एक बड़ी अच्छी बात होगी, है ना। वही देखिए हरियाणा के किसानों के लिए भी खुशखबरी है। 8 नवंबर से बागवानी फसलों के लिए सरकार ट्रेनिंग वगैरह भी शुरू करने जा रही है। ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारी भारतीय वायुसेना की भी ताकत और बढ़ चुकी है। 100 किलोमीटर दूर से भी अब दुश्मन का खात्मा तुरंत हो पाएगा। दरअसल स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का पोखरण भारतीय सेना के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है और सबसे अच्छी बात है कि ये पूरा भारत में ही बना हुआ, यानी कि मेड इन इंडिया। तो इसी बीच जो हमारे दुश्मन देश हैं उनके लिए एक चेतावनी आ चुकी है कि सावधान हो जाइए चीन पाकिस्तान, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी को भारतीय सेना को एक पावरफुल वेपन मिल चुका है। अब अगर दुश्मन छेड़खानी की ना तो बच नहीं पाएगा। दरअसल हाल ही में पेंटागन की भी एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि साल 2030 तक चीन के पास 1000 परमाणु हथियार होंगे और LAC पर ड्रैगन ने फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क भी बिछा दिया। तो कहने का मतलब सीन आप समझ गए होंगे कि अगर हमारा दुश्मन हमसे ज्यादा शक्तिशाली बन रहा है तब हमें भी अपग्रेड होने की जरूरत पड़ती है, राइट। तो इसी बीच इंडियन आर्मी के लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि भारतीय सेना को नए हथियार मिल चुके हैं। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए आप, केंद्र सरकार के इन कर्मचारियों को भी 12% से ज्यादा मिलेगा DA। CAB के मुलाजिम भी अब इस दायरे में आएंगे। दरअसल केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों यानी कि सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी के जो कर्मचारी है ना उनकी भी महंगाई भत्ता के दरों में संशोधन किया गया। DA में बढ़ोतरी उन कर्मचारियों के लिए भी किया गया जो क्रम से 6ठे और 5वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि तो अब इस तरह की कैटेगरी वाले एम्प्लॉइज को भी इसका पूरा फायदा मिलेगा। वह देखिए वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि ब्रेन से इंसान की लंबाई का कनेक्शन है, यानी कि कोई इंसान कितना लंबा है कोई कितना बोना है, इसका कनेक्शन उसके ब्रेन से भी है। इंसान की लंबाई देरी से बढ़ने और कम उम्र में जवान होने की असल वजह वैज्ञानिकों को अब पता चली है। दरअसल इंसान के ब्रेन में मौजूद MC3R रिसेप्टर शरीर की लंबाई और समय से पहले ही जवान होने के लिए जिम्मेदार होता है। ये रिसेप्टर उन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है जो लंबाई और सेक्सुअल मैच्योरिटी में अहम रोल अदा करते हैं। तो ये हाल ही के विज्ञान की रिसर्च में पता चला है। अच्छा वहीं PM किसान सम्मान निधि योजना को लेकर मैं आपको बता दूं, कई लोग ये सवाल कर रहे थे कि क्या पति पत्नी दोनों ही किसानों को मतलब इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूं सरकार की
नियमों के मुताबिक अगर पति पत्नी दोनों ने अप्लाई कर भी दिया और उनको अगर इस योजना का लाभ कुछ महीनों के लिए मिल भी गया, तब भी किसी में से एक को पैसा वापस जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के नियमों के मुताबिक जमीन पर मिलता है ये जो फायदा मिलता है, ये घर के मेंबर के हिसाब से नहीं मिलता है। यानी कि उस जमीन पर उस फायदे को चाहे पति लो चाहे पत्नी लो, ठीक है ना, जो 6,000 रुपए सालाना सरकार देती है ना, उस पर ये अपडेट है। तो उम्मीद है उन लोगों को अब सवाल का जवाब मिल गया होगा जिन्होंने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि यार डीएलएस भाई इसका क्या सीन होता है। अच्छा, एक सरकारी योजना के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पोस्ट ऑफिस की एक जबरदस्त स्कीम है। 1500 रुपए हर महीने जमा करने पर 35 लाख रुपए मिलेंगे। दरअसल इस स्कीम का नाम है ग्राम सुरक्षा स्कीम और इस स्कीम में आपको 1500 रुपए तक हर महीने जमा कराने पड़ते हैं। यानी कि अगर आपकी तनख्वाह सैलरी अच्छी खासी है तो आप इतना सा इन्वेस्टमेंट पर्पज से निकाल सकते हैं, राइट। 19 से 55 साल तक की उम्र वाला कोई भी व्यक्ति इस योजना में हिस्सा ले सकता है। अब इसमें आपको कैसे फायदा मिलता है क्या वगैरह, तो या तो आप वीडियो को पॉज करके देख लो, या तो एक काम करते हैं ना यार, मैं आपको दिन में पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में एक कंप्लीट A to Z जानकारी का सेपरेट वीडियो डीएलएस न्यूज के ऊपर अलग से बना दूं तो बोलो कैसा रहेगा। चलो डन, दिन में आप आ जाना डीएलएस न्यूज चैनल पर और देख लेना इस योजना के बारे में कंप्लीट डिटेल A to Z कांच की तरह क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, दीपावली पर 60,000 से भी ज्यादा कर्मचारियों के बल्ले बल्ले हुई है, सरकार ने बोनस को मंजूर कर दिया। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने 5 बिजली कंपनी के कर्मचारियों को साल 2020-21 के लिए बोनस का पेमेंट करने का फैसला किया है इस दिवाली के मौके पर, है ना। वहीं देखिए चीन में सरकार ने एक अलग ही तरह का आदेश जारी किया। चीन ने अपने नागरिकों से कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करो तो मातृत्व अवकाश भी 168 दिन से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया। अब आप भी ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि यार मतलब दुनिया भर में पहले ही सबसे ज्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन अगर किसी कंट्री की है तो वो है चीन। सबसे ज्यादा होने के बावजूद चीन और अपनी जनसंख्या को क्यों बढ़ाना चाह रहा, आखिर ऐसा आदेश चीन सरकार ने क्यों जारी किया, सवाल लाजमी है, राइट। तो इसके पीछे दरअसल वजह यह है कि चीन में इससे पहले जो जनसंख्या नियंत्रण के नियम लागू किए थे ना, उसका दुष्प्रभाव यानी कि असर ये देखने को मिला कि चीन में यंग युवा लोगों की कमी होगी। अभी चीन में ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड एज है, बूढ़े लोग हैं, या तो बच्चे बच्ची हैं, तो युवा कम है, यंगस्टर कम है और इसीलिए चीन अब बच्चे और युवाओं को बढ़ाने के लिए ये आदेश जारी किए हैं, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, जासूसी पर सख्ती बरतने जा रहा अमेरिका ने पेगासस सॉफ्टवेयर को ब्लैकलिस्ट कर दिया। भारत में भी इस पर काफी बवाल हुआ था, आपको पता होगा। वहीं देखिए कल ही एक बड़ी ही दर्दनाक हादसा हमारे देश में देखने को मिला कि दिवाली पर खत्म हो गया यूं पूरा परिवार। रात को घर सजाया, जगमग रोशनी की, लेकिन सुबह मिली लाशें। तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। उत्तर प्रदेश की घटना है ये, जब पूरा देश दिवाली का धूमधाम से त्योहार मना रहा था, चारों तरफ खुशी और उल्लास का माहौल था। वहीं उत्तर प्रदेश के भदोही से एक दिल को झकझोर करने वाली दुखद घटना खबर सामने देखने को मिल रही है, जहां एक परिवार रात को अपने घर में लाइटें लगाकर सो गया था, लेकिन सुबह परिवार के चारों सदस्यों की मौत हो गई। आलम यह था कि सभी गहरी नींद में थे और नींद में उनकी सांसें थम गई। इसके पीछे वजह क्या पता है? दरअसल बुधवार देर रात एक मकान में शॉर्ट सर्किट लगने से आग लग गई और एक ही परिवार के चारों लोग जिंदा जल गए। मृतक में पति पत्नी और 2 बच्चियां शामिल थी। कल देश में खुशी के माहौल पर यह घटना लोगों के दिलों को वाकई में बहुत दर्द दिए। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रे है। लेकिन दोस्तों ऐसी घटना की खबर बताने के पीछे जो मेरा मकसद है ना, वो ये है कि घर में आप इस तरह की वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था रखो कि कोई भी गैस लीकेज हो जाए या किसी तरह का चिमनी वगैरह का धुआं अगर इकट्ठा हो जाए तो वो भरे नहीं, प्रॉपर वेंटिलेशन के जरिए वो बाहर की हवा में मिल जाए। पहली बात तो ये। इसके अलावा घर में इमरजेंसी एग्जिट डोर्स वगैरह ये चीजें होना जरूरी है। और आप कपड़े बिस्तर वगैरह इनको इस तरह से व्यवस्थित करके रखो कि शॉर्ट सर्किट वगैरह या कहीं दीपक मोमबत्ती वगैरह भी लगा रहे हो ना, कई बार ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती है कि बाहर दीपक जलाते हैं उससे भी आग लग जाती है। तो ऐसी लापरवाहियां ना करें और कुल मिलाकर के पहले से ही चीजों को ऐसे व्यवस्थित रखें ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं से जहां तक ज्यादातर हो सके बचा जा सके। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो आपको जरूर जानने मिला होगा। इस वीडियो को दिल से लाइक करना, अगर आपको अच्छा लगा तो काफी मेहनत लगती है यार बनाने में, लाइक जरूर करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और डीएलएस न्यूज के माइंड क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेकर आप भी जीत सकते हैं एक शानदार मोबाइल फोन गिव अवे के रूप में। आज का माइंड क्विज क्या है मैंने आपको वीडियो के बीच में ही पूछ लिया था, तो आप देख लीजिएगा बीच में जाकर, अगर आपने नहीं देखा स्किप कर दिया तो। और आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की काम की खबरें, मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और बाकी मनाओ त्योहार अच्छे से, आज भी गोवर्धन पूजा है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।